ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं कथा श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता पार्वती खंड के अथ खष्टो अध्याय छठे अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा देवी उमा का हिमवान के हृदय तथा मेना के गर्भ में आना और गर्भावस्था देवी का देवताओं द्वारा स्तवन देवी का दिव्य रूप में प्रादुर्भाव और माता मेना से वार्तालाप तथा पुनः नवजात कन्या के रूप में परिवर्तित होना, इस कथा में मैं आपको ले चलता हूँ। जो कि ये कथा बड़ी मार्मिक है। जो सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है, उसके ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आता। तो इस कथा में आपको मिलेगा कि माता मैना ने किस प्रकार की तपस्या की माता को गर्भ में धारण करने के लिए, यानी माता पार्वती को, और माता पार्वती ने क्या क्या उपदेश माता मैना को दिए और किस तिथि, किस नक्षत्र और किस काल चक्र में माता पार्वती का प्रादुर्भाव हुआ, यानी जन्म हुआ। इस कथा में मैं आपको ले चलता हूँ। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे। आपका दिन मंगलमय हो। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री सांब शिवाय नमः। तो आइए चलते हैं आपको कथा में लेके। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अथ सस्मरतुर भक्त्या दंपति तो भवाम्बिकाम प्रसूति हेतवे तत्र देव कार्यार्थ मादरात। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, कुछ समय बीतने के पश्चात उन पति पत्नी दोनों ने देवताओं के कार्य के लिए जन्म हेतु भक्ति पूर्वक जगदम्बा का स्मरण किया और उसके पश्चात इधर अपने पिता के यज्ञ में योग द्वारा शरीर त्याग करने वाली भगवती चंडिका ने हिमालय पत्नी मेना के गर्भ से जन्म लेने का विचार किया और प्रसन्न होने पर संपूर्ण कामनाओं को देने वाली वे महेश्वरी अपने वचनों को सत्य करने के लिए पूर्ण अंश से हिमवान के चित्त में प्रविष्ट हुई। और उस समय महा मनस्वी वे हिमालय प्रसन्नता से अपूर्व कांति संपन्न होकर अग्नि के समान अघृष्य तथा तेज समूह से युक्त हो गए और तत्पश्चात समाधि संपन्न होने से गिरिराज हिमालय ने सुंदर कल्याणकारी समय में अपनी प्रिया मेना के उदर में शिव के उस परिपूर्ण अंश का ध्यान किया और इस तरह हिमालय की पत्नी ने हिमवान के हृदय में विराजमान और करुणा करने वाली देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया और संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाली उन देवी के गर्भ में आने से गिरि प्रिया मेना सदा तेजो मंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी और मेना ने अपने पति को सुख देने वाले तथा देवताओं के आनंद के कारणभूत शुभ अभिष्ट गर्भ लक्षण को धारण किया और शरीर के अधिक दुर्बल होने के कारण उन्होंने सभी आभूषणों को उतार दिया। उनका मुखमंडल लोध के समान श्वेत वर्ण हो गया और वे प्रभात कालीन चंद्रमा के प्रकाश के क्षीण हो जाने से अल्प तारागणों वाली रात्रि के समान दिखने लगी और गिरिराज मिट्टी के समान सुगंधित उनके मुखमंडल को एकांत में सूंघ कर तृप्त नहीं होते थे और गर्भवती होने के कारण दीनानुदीन मेना में उनका प्रेमाधिक होने लगा। वे हिमालय मेना की सखियों से सदा यह पूछते रहते थे कि मेना को किन वस्तुओं की इच्छा है। वह लज्जा के कारण अपना कुछ भी इष्ट मुझसे नहीं बताती और कष्टप्रद गर्भ लक्षण के प्राप्त कर लेने पर वे मेना जिस वस्तु के लिए कहती और उसे अपने सामने गिरिराज के द्वारा उपस्थित हुआ देखती थी,
क्योंकि उनकी इच्छित कोई भी वस्तु तीनों लोकों में दुर्लभ नहीं थी। हिमालय के लिए ये कहा जा रहा है। और प्रचीयामान वयवा निर्तीय दौर्हदव्यथाम रेजे मेना बललता नब्द पत्राधिका यथा। तो धीरे धीरे गर्भजन्य व्याथा को पाकर पुष्ट अंगों वाली वह मेना पत्तों से समन्वित और बाल लता के समान शोभित होने लगी। और हिमालय ने अपनी सगर्भा पत्नी को, रत्न भंडार को अपने भीतर छिपाए रखने वाली पृथ्वी और अग्नि को अपने भीतर छिपाए रखने वाले शमी वृक्ष के समान समझा। और महाबुद्धिमान हिमालय ने अपनी प्रिया के प्रतियोग्य अपने द्वारा अर्जित द्रव्यों के अनुसार राजसी प्रवृत्ति एवं अपने शास्त्र ज्ञान के अनुरूप संस्कार किए। उन्होंने प्रसव उन्मुख अपनी प्रिया को वैदों के द्वारा निर्दिष्ट गर्भगृह में मेघमंडल से आच्छादित आकाश के समान देखा। और शुभ लक्षणों वाली गर्भ में जगदम्बा को धारण करने वाली महातेज युक्त तथा सुंदर अंगों वाली प्रिया मेना को देखकर गिरिराज हिमवान बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। हे मुने, उस समय विष्णु आदि देवता तथा मुनिगण आकर गर्भ में स्थित शिवा की स्तुति करने लगे। तो देव्या उच्चु देवतागण बोल रहे हैं, दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्ब महेश्वरी सत्यव्रते सत्य परे त्रिसत्य सत्य रूपिणी सत्यस्थे सत्य सुप्रीते सत्य योने च सत्यतः सत्य वक्त्रो सत्य नेत्रे प्रपन्ना शरणम चते। तो उस हिसाब से देवतागण कह रहे हैं कि हे दुर्गे, हे प्राज्ञे, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, हे सत्यव्रते, हे सत्य परे, हे त्रिसत्य, हे सत्य स्वरूपिणी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे सत्यस्थे, हे सत्य सुप्रीते, हे सत्य योने, हे सत्य वक्त्रे, हे सत्य नेत्रे, हम सभी आपकी शरण में प्राप्त हुए हैं। हे शिवप्रिय, हे महेश्वरी, देवताओं के दुख को दूर करने वाली आप तीनों लोकों की माता, सर्वाणी, सर्वव्यापिनी तथा भक्तों से स्नेह रखने वाली हैं। हे त्रिलोकेश, आप प्रकट होकर देवगणों के कार्य को पूर्ण करें। हे महेश्वरी, हम सभी देवगण आपकी कृपा से समाप्त हो जाएंगे। इस संसार के सभी सुख ही मनुष्य आपके द्वारा ही उत्तम सुख प्राप्त करते हैं। आपके बिना इस त्रिलोक में कुछ भी शोभा नहीं देता। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी आगे कह रहे हैं, इत्यं कृत्वा महेशान्या गर्भस्थया बहुस्तुतुमीं प्रसन्न मनसो देवाः स्वं स्वं धाम युस्तदा व्यतीते 9वें मासे 10वें मासी पूर्णतः गर्भस्था सा गतिम द्रघ्ने कालिका जगदम्बिका। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि किस नक्षत्र में, किस तिथि को, किस काल में माता का जन्म हुआ। तो इस प्रकार सभी देवगण प्रसन्न चित्त होकर गर्भ स्थित महेश्वरी की बहुत स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। जब 9वां महीना बीत गया और 10वां भी पूरा हो चला, तब गर्भ स्थित जगदम्बा महाकाली ने गर्भ से बाहर आने की इच्छा की। और वह समय बड़ा सुहावना हो गया। नक्षत्र, तारे तथा ग्रह शांत हो गए, आकाश निर्मल हो गया और सभी दिशाओं में प्रकाश फैल गया। वन, ग्राम तथा सागर के सहित पृथ्वी पर नाना प्रकार के मंगल होने लगे। तालाब, नदियों एवं बावलियों में कमल खिल उठे। हे मुनीश्वर, अनेक प्रकार की सुख स्पर्शी वायु बहने लगी। सभी साधु जन आनंदित हो गए तथा दुर्जन शीघ्र ही दुखी हो गए। देवता आकाश में आकर दुंदुभियां बजाने लगे। वहां फूलों की वर्षा होने लगी तथा श्रेष्ठ गंधर्व गाना करने लगे। अप्सराएं और विद्याधरों की स्त्रियां आकाश में नाचने लगी। इस प्रकार आकाश मंडल में देवताओं आदि का महान उत्सव होने लगा। उसी अवसर पर आद्या शक्ति सती शिवा देवी मेना के सामने अपने रूप में प्रकट हुई। वे बसंत ऋतु चैत्र के
चैत्र मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से गंगा की भांति प्रकट हुई। वे शिवा मेना के गर्भ से अपने स्वरूप से इस प्रकार प्रकट हुई जैसे समुद्र से महालक्ष्मी का आविर्भाव हुआ था। तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ये मिलता है, जो महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत है कि किस तिथि किस नक्षत्र को माता का जन्म हुआ। तो वे बसंत ऋतु के चैत्र मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से गंगा की भांति प्रकट हुई। वे शिवा मेना के गर्भ से अपने स्वरूप से इस प्रकार प्रकट हुई जैसे समुद्र से महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था। उस समय भगवती के प्रकट होने पर शंकर जी प्रसन्न हो गए और अनुकूल गंभीर सुगंधित तथा शुभ वायु बहने लगी। उस समय जल की वर्षा के साथ पुष्प वृष्टि होने लगी और अग्निहोत्र की शांति अग्नि प्रज्वलित हो उठी और बादल गरजने लगे। उनके प्रकट होते ही हिमालय के नगर में समस्त संपत्ति स्वतः आ गई तथा लोगों का सारा दुख दूर हो गया। उस अवसर पर विष्णु आदि समस्त देवगण सुखी होकर वहां आ गए और प्रेम से जगदम्बा का दर्शन करने लगे। वे शिवलोक में निवास करने वाली शिवप्रिया महाकाली दिव्य रूप धारणी उन महामाया जगदम्बा की स्तुति करने लगे। तो देवा ऊंचु देवगण बोल रहे हैं, जगदम्बा महादेवी सर्व सिद्धि विधायिनी देव कार्य करी त्वम ही सदा तत्पस्त्वाम नमामहे। तो सर्वथा कुरु कल्याणम देवानाम भक्तवत्सले मेना मनोरथ पुनः कृतः कुरु हरस्य च। तो हे भक्तवत्सले, आप हर प्रकार के देवता गण बोल रहे हैं कि हे जगदम्बा, हे महादेवी, हे सर्वर सिद्धि विधायिनी, आप देवताओं का कार्य पूर्ण करने वाली हैं, इसलिए हम सभी आपको सदा प्रणाम करते हैं। और हे भक्त वत्सले, आप हर प्रकार से देवताओं का कल्याण करें। आपने मेना का मनोरथ पूर्ण किया है, अब शिव का भी मनोरथ पूर्ण करें। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इत्थम स्तुत्वा शिवाम देवा विष्णुवाद्या सुप्रणम्यताम स्वम स्वम धाम ययु प्रीता ससंतद्रा त्रतिम पराम। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इस प्रकार विष्णु आदि देवता शिव की स्तुति कर उन्हें प्रणाम करके उनकी परम गति की प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। और हे नारद, नील कमल के दल के समान कांतिमयी उन श्यामा भगवती को उत्पन्न हुआ देखकर मेना परम प्रसन्न हो गई। उस दिव्य रूप को देखकर गिरी प्रिया मेना को ज्ञान प्राप्त हो गया। वे उन्हें परमेश्वरी जानकर अत्यंत हर्षित होकर उनकी स्तुति करने लगी। तो मेनोवाच, मैना कह रही हैं, जगदम्ब महेशानी कृताति करुणावत्वया अविर्भूता मम पुरो विलसन्ति यदम्बिके त्वमाद्या सर्वशक्तीनां त्रिलोक जननीं शिवे शिव प्रिया सदा देवी सर्वदेव स्तुता परा। तो मैना कह रही हैं कि हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, हे अंबिके, आपने बड़ी कृपा की जो सुशोभित होते हुए मेरे सामने प्रकट हुई। हे शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में आद्या शक्ति तथा तीनों लोकों की जननी हैं। हे देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय हैं तथा संपूर्ण देवताओं से स्तुति पराशक्ति हैं। हे महेश्वरी, आप कृपा करें और इसी रूप से मेरे ध्यान में स्थित हो जाए और अब मेरी पुत्री के समान प्रत्यक्ष रूप धारण करें। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इत्याकर्ण वचस्तस्या मेनया भूद रस्त्रियाः प्रत्युवाच शिवा देवी सुप्रसन्ना गिरि प्रियाम। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, पर्वत पत्नी उन मेना की यह बात सुनकर शिवा देवी अत्यंत प्रसन्न होकर उन गिरि प्रिया से कहने लगी। दिव्युवाच, देवी बोल रही हैं, हे मेने त्वं पुरा माम च सुसेवितावती रता त्वदक्त्या सुप्रसन्नाहं वरम दातुम गतान्तिकाम।
तो ब्रह्म ब्रूहित मद्राणी श्रुत्वा ते त्वदरोवृतः सुता भव महादेवी सा मे देव हितम कुरु। तो देवी बोल रही हैं कि हे मैना, आपने पहले तत्पर होकर मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर वर देने के लिए मैं आपके पास गई थी। वर मांगिए। मेरी इस वाणी को सुनकर आपने वह वर मांगा था। हे महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाएं और देवताओं का हित साधन करें। तब मैं आपको आदर पूर्वक वह वर देकर अपने धाम को चली गई। हे गिरी कामिनी, अब समय पाकर मैं आपकी पुत्री हुई हूँ। आज मैंने जो दिव्य रूप धारण किया है वह इसलिए कि आपको मेरा स्मरण हो जाए और आपको हमारे ऊपर विश्वास हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में आप अनजान ही बनी रहती। तो आपको स्नेह और प्रेम को दिखाने के लिए और आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका न रहे, इसलिए मैंने अपना यह रूप आपको दिखाया है। तो युवा माम पुत्र भावेन दिव्य भावेन वास्कृत चिंतयन्तो कृतस्नेहो यथास्थो मंद्रंती पराम। तो अब आप दोनों पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से स्नेह पूर्वक मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मेरे परम पद को प्राप्त हो जाओ। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी, भगवान शंभु की पत्नी होऊंगी और सज्जनों का उद्धार करूंगी। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इत्युक्त्वा शिवा तीक्ष्णीम्बिका स्वातामया पश्यन्त्याम मातरी प्रीत्या सद्दो भूत न यातन तनुः। तो उसके बाद ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ऐसा कहकर अंबिका शिवा मौन हो गई और उसी क्षण माता के देखते देखते अपनी माया से प्रसन्नता पूर्वक नवजात पुत्री में हो गई। तो इस प्रकार से इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंडे पार्वती जन्म वर्णनम नाम खष्टो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पार्वती के जन्म का वर्णन नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा सप्तमों अध्याय, सातवें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा पार्वती का नामकरण तथा उनकी बाल लीलाएं एवं विद्याध्ययन के बारे में। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।